अब जब पार्वती के रूप में प्रकट हो गई है, तब एक समय की बात है, नारद जी का आगमन हुआ। किन क्या जानते हैं? पर्वत राज हिमाचल के यहां पर पधारे श्री नारद जी महाराज। अब नारद जी पधारे तो नारद जी तो भैया देवर्षि हैं, देवताओं में श्रेष्ठ ऋषि। देवर्षि पधारे, खूब स्वागत किया गया। अब इधर पर एक विशेष बात है कि जब नारद जी पधारे तो नारद जी का खूब स्वागत सत्कार किया, और तब एक बात कही कि कयहु सुता के दोष गुण। बोले सुता के दोष और गुण बताइए। पहले क्या बोले? पहले खूब दोष बता दीजिए, क्या दोष है, उसके बाद गुण बताइएगा। लेकिन ज्योतिषियों की पहचान होती है, पहले तो खूब अच्छा अच्छा बताएंगे। पढ़ने लिखने में तो आपका बालक बहुत अच्छा है, अरे धन तो बहुत है, धन की तो वर्षा होना ही होना, BMW बुलेट तो ऐसे खड़ी रहती है। और तब बड़े आराम से, बाकी सब तो ठीक है, ये एक छोटी सी। ऐसे नारद जी ने पहले तो खूब बोले ये कोई साधारण नहीं है, और ये साक्षात जगत जननी जगदम्बा का स्वरूप है, ये स्वयं भगवती के स्वरूप है, साधारण मत समझिएगा आप। सुंदर सहज सुशील शयानी, सुंदर है, सुशील है, सहज है। मैंने बताया सहज बनना बड़ा कठिन है। शयानी है भैया, श्याना नहीं कह रहा हूं, शयानी कह रहा हूं। तो महाराज जी ने बताया था, बोले पैदा होते ही शयानी हो गई थी। शयानी अर्थात बुद्धि से शयानी। नाम उमा अंबिका भवानी, उमा अंबिका भवानी इत्यादि नाम इनके हुए। भैया नामकरण के समय ही भवानी मतलब भव की स्वामिनी हुई। भवानी माता को कहा गया, विवाह जन्म के ही समय कह दिया गया। सब नारद जी ने सब कुछ बता दिया। अब लेकिन नारद जी महाराज धीरे से, बड़े आराम से क्या कहते हैं जानते हैं? बोले बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इनका जो विवाह होना है वो शंकर जी के साथ होना। बोले ऐसा दूल्हा मिलना है जो सबसे अलग है। तो भैया जैसे ही सुना तो बोले हाँ भाई, स्वयं भवानी है तो सबसे अलग दूल्हा तो मिलना ही चाहिए। तो बोले सबसे अलग मतलब? बोले ना देवताओं में है। आप देखोगे तो बोले देवताओं के पास एक से एक चीज है। बोले जिसका किसी ने स्वीकार नहीं किया उसका स्वीकार ये कर लिया। जैसे ही सुना बोले और क्या है? बोले भीख मांग भव खाए, स्वयं भीख मांग कर खाते। बोले भैया स्वयं भीख मांग कर खाता है, बोले क्या इसको खिला पाएगा पार्वती? अब तो महाराज बड़ी चिंता होने लगी। नारद जी बताने लगे शिव जी के विषय में, और जैसे 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 बात और बढ़ती जाती, हिमाचल कहते हैं ओ नारद जी शांत हो जाइए, मत बताइए कुछ भी। बोले एक काम किया जाए। बोले क्या? बोले एक काम करते हैं, दूल्हा ही बदल दिया, कोई चिंता नहीं, जब चाहो तब 24 वर्ष राम जी ने कहा कि बाबा आपको पुनः विवाह करना होगा, ये हमारी आज्ञा है। और शंकर जी सबकी आज्ञा को टाल सकते हैं, लेकिन राम जी की आज्ञा को नहीं। ब्रह्मा की आज्ञा को टाल देंगे, लेकिन राम की आज्ञा को। लेकिन यहां पर एक बात कही गई, क्या? तो कहा शिव जी ने कहा मैं बिल्कुल, लेकिन जिस सती ने आपकी परीक्षा ली थी पहले मैं उसकी परीक्षा लूंगा। तो कहा बिल्कुल ले लीजिए परीक्षा। और परीक्षा के लिए किसको भेजा? तो बोले सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषि आए, आकर सप्तऋषियों ने सबसे पहले जानते किसकी निंदा की? बोले ये सब किया कराया तो नारद जी का है। सबसे पहले नारद जी की निंदा आरंभ की, नारद जी की खूब निंदा की।
बोले ऐसा है, नारद की बातों पर विश्वास कर लिया गया। अरे आज तक नारद के कहने पर क्या कभी किसी का घर बना है जो इनका बन जाएगा? खूब कहने लगे। सती जी अपनी तपस्या में लगी, लेकिन अब सप्तऋषि सोचने लगे, बोले एक काम करते हैं। बोले नारद जी की निंदा से तो कोई फर्क नहीं हुआ, बोले इसके पिता की निंदा करते हैं। पिता के विषय में कहने लगे। बोले बताओ कैसा पिता है? यहाँ वन में अपनी पुत्री को छोड़कर चला गया, जहाँ सिंह, व्याघ्र और जहरीले सर्प घूमते रहते, वहां अपनी पुत्री को छोड़कर चला गया तपस्या के लिए। कैसा पिता? और ना जाने पिताजी को भी क्या क्या कहने लगे। बोले पिताजी के विषय में सुना तो तब भी नहीं। अब सप्तऋषियों ने विचार किया, अब बारी आई किसकी? तो बोले इनके स्वामी की। अब शिव जी के विषय में कहने लगे सप्तऋषि। बोले उस शंकर से ब्याह करना है। अरे भैया उसका स्वरूप देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसा लगता है पहनने के लिए तो कपड़े ही नहीं है, नग्न रहता है। सारे देवताओं को देखोगे तो एक से एक आभूषण धारण करते हैं। बोले ऐसा देवता हमने नहीं देखा, बोले जो सर्प को धारण करे। ऐसे देवताओं को पाना चाहती है। ये देख शिव जी के विषय में कहने लगे। अब सबके विषय में सुन लिया, लेकिन शिव जी के विषय में नहीं सुन पाई और कहने लगी कि भैया जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। बोले मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल मेरी लगन किससे लगी है? लगन हर से लगा बैठे, हरि से नहीं, लगन हर से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हर से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
नाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया में बर्बाद ये हमें बदनाम करेगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हर से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। यही बात थी, निष्ठा प्रधान है। निष्ठा देखिए, निष्ठा देखिए। बोले भैया भगवान विष्णु सा वर नहीं, तो बोले नहीं, जो होगा देखा जाएगा। जब होगा तब देखा जाएगा। मुझे तो केवल मेरे भगवान शंकर चाहिए। ये निष्ठा, प्रेम का परिचय निष्ठा प्रधान है। लगन निष्ठा चाहिए। और तब भगवान शंकर के पास जब सप्त ऋषि आए और जब निष्ठा को देखा पार्वती की, तो शंकर जी प्रसन्न हो गए और कहा हाँ, हम भी विवाह के लिए तैयार हैं। यहां देवता अपनी युक्ति लगा रहे थे। देवता क्या विचार कर रहे थे, कामदेव को भेजेंगे, तो जाकर कामदेव को भी भेज दिया। शिव जी तो वैसे प्रसन्न थे ही, लेकिन कामदेव जब पहुंचा तो जाकर महाराज बाण चला दिए। अब तो शिव जी को बाण लग गया। शिव जी रुष्ट हो गए और कामदेव को भगवान ने भस्म कर दिया। उसके बाद रति गई भगवान के पास और भगवान ने आशीष दिया, क्या? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरण महामहिमारा। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, और वचन अन्यथा हो ही न मोरा।
रति पहुंची भगवान कामदेव तो देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए आपके पास आए थे, आपने उन्हें जलाकर भस्म कर दिया। तो बोले तुम चिंता मत करो, जब द्वापर में भगवान नारायण आएंगे कृष्ण रूप में, तब उनका जो औरस पुत्र होगा प्रद्युम्न, वो तुम्हारा पति कामदेव ही होगा। कामस्त वासुदेवांश दग्ध प्राकृत्र मंजुना, कामदेव के अंश से उत्पन्न हुआ और रति को फिर प्राप्त हुआ। भागवत जी में पूरी कथा है। अभी राम कथा में भगवान की कृपा से तो दोनों ही सेवा देते हैं हम, राम कथा श्रीमद् भागवत और आगामी शीघ्र ही शिव महापुराण की कथा भी आप सभी को श्रवण कराएंगे। और अब रति पर तो कृपा कर दी, लेकिन सारे देवता कहने लगे कि भगवान शंकर तो रुष्ट थे। अब रति को तो ज्ञात है लेकिन देवताओं को ज्ञात नहीं। देवता सारे पहुंचे और जाकर कैलाशवासी भगवान को पुकारने लगे। नमामि शमशान स्तुति की। आइए हम भी शिव जी कैलाशवासी चौड़ागढ़वासी का ध्यान करते हुए भगवान को पुकारे। समय देखिए, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम मजेयम। इस प्रकार करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्र शंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन मौलिकल्लोलिनी चारुगंगाल सद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नील कंठम दयालम मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। इस प्रकार 8 श्लोकों में स्तुति की फलश्रुति की रुद्राष्टकम इदं प्रोक्तम विप्रेण हरतोषये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां सम्मुख प्रसीदति। उसे स्वयं शंकर प्राप्त हो जाते हैं जो इसका नित्य पाठ। देवता गए और कैलाशवासी भगवान को पुकारते हैं। आइए देवताओं के साथ हम भी भगवान को पुकारें। शिव कैलाशों के वासी दौरीदारों के राजा शंकर संकट हरना भोले बाबा शिव कैलाशों के वासी दौरीदारों के राजा भोले बाबा भगवान पुकार रहे हो कैलाशवासी पर ब्रह्म परमात्मा।
चौड़ा गढ़वासी, शिव चौड़ा गढ़वासी, चौड़ा गढ़ के राजा शंकर शंकर बोले बाबा भोले बाबा बोलिए चौड़ेश्वर महादेव की जय बोले हो। मैया की जय। आहा। और भगवान शंकर भैया छड़े रुष्टा छड़े दुष्टा 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 छड़े छड़े भगवान शंकर जो अभी कामदेव को भस्म किए थे वो प्रसन्न हो गए। आशुतोष भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा भगवान प्रसन्न हो गए। देवताओं की स्तुति को सुनकर भगवान मुस्कुराए, कहा बोलो देवताओं क्या इच्छा है तुम्हारी? बोले बाबा पुनः विवाह कर ली। बाबा तो प्रसन्न थे ही, राम जी की आज्ञा थी, परीक्षा भी ले ली थी। अब तो ब्रह्मा जी ने कहा क्षणी रुष्टा अब रुष्ट ना हो जाए, तुरंत मुहूर्त निकाला। बुलावा भेज दिया मुहूर्त निकाल कर, और महाराज भगवान शिव शंकर के दिव्य विवाह की तैयारियां आरंभ हो गई। यहाँ बुलावा भेजा, कहाँ भेजी जानकारी, सूचना भेज दी, कहाँ हिमाचल नरेश के पास कि विवाह की तैयारी कर लीजिए। भैया कन्या पक्ष को ज्यादा तैयारी करनी होती, पहले वहां बुलावा भेज दिया। शंकर जी बोले कोई तैयारी नहीं करना, सब तैयारी है। बोले जिस दिन विवाह होगा उसी दिन सारी तैयारियां की जाएंगी। लगुन आई, लगुन तो हो गई महाराज। अब शंकर जी का काम है, उसमें तो क्या है भैया, शंकर जी के सभासा भी भूत प्रेत ही होंगे। तो सारी व्यवस्थाएं भूत प्रेत, सारा भूत प्रेतों का लाइट, उनका ही टेंट का काम, उनका डीजे का काम सब उन्हीं को दिया गया। पूरी व्यवस्था दी गई। कैमरामैन भी भूत प्रेत वाले ही आए होंगे। क्यों तरुण भैया? नहीं आपको नहीं कह रहा मैं, क्योंकि आप तो बहुत जल्दी कैमरा घुमाते हैं भूत प्रेतों की ओर। और तब भगवान प्रसन्न तो थे ही, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा, भगवान के दिव्य विवाह की तैयारियां होने लगी। अब तो भैया जिसको भी शंकर जी के विवाह में शामिल होना है, शर्त एक ही रहेगी, भूत प्रेत बनना पड़ेगा। मतलब उनके जैसा आनंद करना है। वो नहीं बनाएंगे आपको कि भैया आप स्पेशल क्या मेकअप का सामान नहीं तो वो भी बनवा देते। आजकल तो माताएं देखना हो अगर आपको तो मेकअप के पहले और मेकअप के बाद दोनों ही दिख जाते हैं, देवियां भी दिख जाती हैं। आगे बोलने की आवश्यकता नहीं है, समझदार है सब माता। तो भाई प्रसन्न चंद्र अवतंसा, भगवान तो बड़े प्रसन्न थे ही, क्योंकि राम जी की आज्ञा मिल गई थी। राम जी की आज्ञा मिल जाती है तो भगवान तो वैसे ही प्रसन्न हो जाते। अब धीरे धीरे करते करते अब दिन आ गया कौन सा, चंदन का कार्यक्रम, हल्दी चंदन का कार्यक्रम होना था। अब बोले क्या किया जाए, तो जितने भी देवी देवता सब अपनी अपनी तैयारी में लगे। बाबा की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं। इंद्र अपने ऐरावत हाथी को स्नान कराकर बढ़िया एक से एक रत्न पहना रहा है, और सब अपने अपने आभूषण धारण करने लगे। देवता अपने वाहनों को सजाने लगे, सब व्यवस्थाओं में स्वयं की व्यवस्था में लगे। बाबा का विवाह है, जिसका विवाह उसके विवाह की कोई तैयारी नहीं। सब देवता अपने अपने आभूषण धारण करने में लगे। जैसे ही देखा सारे गणों ने कहा बाबा चिंता मत कीजिए, हम तो हैं आपके, हम आपके अपने हैं, दूसरों की कोई जरूरत ही नहीं। अरे देवता तब आएंगे, हम करेंगे आपका श्रृंगार। अब बाबा का श्रृंगार देखिए किस प्रकार किया है।
मानस में गोसाई बाबा बाबा का श्रृंगार करते हैं सारे गण मिलकर। किस प्रकार? अरे शिव ही शंभु गण करे श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करे श्रृंगारा, छठा मुकुट अहिनौर समारा, छठा मुकुट अहिनौर समारा, मंगल कंकर पहिरे प्यारा, मंगल कंकर पहिरे प्यारा, तन विभूति पटके हरिछाला, तन विभूति पटके हरिछाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीर उपवीत गंगा, नयन तीर उपवीत गंगा, करल कंठ और नर सिर माला, करल कंठ और नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम माला, शिव वेश शिव धाम माला, ओ कर त्रिशूल अरुणा, कर त्रिशूल शंकर जी का श्रृंगार हुआ हो महाराज, ऐसा श्रृंगार किया आज तक दुनिया में ऐसा श्रृंगार किसी का हुआ ही नहीं ना होगा। अब जिन्होंने देखा ही ना हो भाई ब्यूटी पार्लर, उनसे कह दो आप श्रृंगार करने के। वैसे हम तो ज्यादा नहीं जानते हैं, माताओं को विशेष जानकारी है। तो अब भाई ना जाने यहाँ जो काजल लगाना था, अब जो नहीं गया होगा वो यहाँ पे भी लगा सकता है। तो यहाँ तो बेचारे जानते नहीं थे, सीधे साधे गण थे। उन्होंने कहा बाबा चिंता मत कीजिए, हम करेंगे आपका श्रृंगार। बोले हमने सुना है दूल्हे को पाउडर लगाया जाता है। तो बोले क्या? अरे भैया शमशान में ताजी ताजी भस्म है, ले आओ। और शमशान की राख लेकर आए और बोले अब उनको ये भी नहीं मालूम था कि भैया पाउडर केवल मुंह पे लगाया जाता है। बोले शंकर जी विवाह में ऐसी रस्म होती है कि इसमें लोट पीट हो जाएगी। राख लेकर आए और भगवान उसमें लोट पीट हो गए। ऐसी रस्में तो गढ़ करा रहे, भूत प्रेत करा रहे। बोले ठीक है बाबा, पाउडर तो खूब लग गया, जरूरत से ज्यादा ही लग गया। बोले इसको पहुंचना नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल नहीं पहुंचना। बिल्कुल। अरे बाबा ने कहा जैसा तुम बोलो। अरे तुम जो बोलोगे वही होगा, देवताओं की नहीं चलेगी। अब आगे क्या किया जाए? तो बोले हमने ऐसा देखा है या सुना है, देखा तो कम है, देखा ज्यादा, क्योंकि हमको कोई बुलाता नहीं है शादियों में। भूपा का चेहरा दिखाई भी नहीं पड़ेगा, काम भी बन गया, सेहरा भी बन गया, दोनों काम। अब बाबा का सेहरा तो बन गया और उन सरफों से कह दिया ओ भैया सामने ऐसे ही मुख रखना जिससे बाबा का चेहरा दिखाई ना दे। इस प्रकार बाबा का श्रृंगार करने लगे। बाबा का श्रृंगार हुआ। इसके बाद बाबा के श्रृंगार में केवल दो ही चीजें अच्छी लग रही है। क्या? बोले शशि ललाट सुंदर शिर गंगा, शिव जी के जटा में जो गंगा है, बाबा का श्रृंगार हुआ है। और भगवान शिव के श्रृंगार में एक दो चीजें बड़ी अच्छी है। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा। बोले कर में त्रिशूल जो धारण करते हैं वो, और बोले शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, जो मस्तक पर गंगा को धारण किया है। तो बाबा का श्रृंगार किस प्रकार है? शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, और बड़ा दिव्य श्रृंगार है। और आइए उस श्रृंगार का हम भी दर्शन करें, उस जटा में सो रही उस गंगा का हम दर्शन करें। आइए बाबा के गुणानुवाद को, बाबा के श्रृंगार को हम भी गाएं। कैसे सुशोभित हो रही है गंगा जी। अरे शंकर तेरी जटा से भाती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में भाती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में भाती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में। जटा में पानी है
आधारा बाबा तेरी जटा भाती है गंगाधारा बोले तेरी जटा भाती है गंगाधारा बोले तेरी जटा अरे ताली से बजते हुए एक साथ ओ कैलाश में बाबा तेरी जटा आके बाबा तेरी जटा नमः पार्वती शंकर तेरी जटा में बाबा तेरी जटा में भाती है गंगाधारा शिव जी तेरी जटा में बाबा की जटा में भाती है गंगाधारा गंगा जी सबसे सुंदर आहा आनंद इस प्रकार अब बाबा की बारात सुनिए आप किस प्रकार है उसका वर्णन सुनिए आनंद आएगा। अब भगवान शिव शंकर दूल्हा बनकर तैयार तो हो गए हैं, अभी तक कोई देवता आया नहीं है और जो भगवान शंकर के अपने लोग हैं, भगवान शंकर के अपने कौन हैं? भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी बेताल सब जितने हैं सब भगवान शंकर के अपने। देवता पराए हैं क्या? अब आप ही बताइए, देवता आए नहीं हैं और ये पहले बिना इनविटेशन के आकर भेजे और केवल यहाँ के केवल इंडिया के नहीं अफ्रीका वाले भी आए थे भूत, इंग्लैंड वाले भूत भी आए थे, वेस्ट इंडीज के भी काले काले भूत आए थे, सब आए थे और सारे के सारे जितने भूत प्रेत हैं सब मिलकर गा रहे हैं खूब आनंद से बम 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 बोलो जय शिव 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 बम बम बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव। बार बार सारे भूत प्रेत केवल एक नमः पार्वती पते हर हर महादेव, फिर वापस चालू बम 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 बोलो बम 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 बोलो। एक ही चीज आती है, गाते भी बन रही है उनसे, भगवान ने कृपा कर दी है, भूत प्रेत गा रहे हैं। बोले शंकर जी ने एक बात कही, देवताओं सुनो, ये मेरे अपने हैं, ये सब मेरे आसपास रहेंगे, तुम लोग आगे आगे जाओ, तुम आगे। देवताओं को अलग कर दिया, तुम बाहर जाओ, तुम आगे रहना। और शंकर जी की बारात देखिए आप, बाबा कहते हैं तन कीन को अति पीन पावन को अपने घटी धरे भूषण करार कमाल कर सब सत्य सोनित तन भरे सुमर सकाल मुख गन देश सगन को बहुत रत भोग पार जोगी जमात बदलत नहीं बने हजमात बदलत नहीं बने हजमात। ऐसे भूत आए प्रेत आए
बोले उनके स्वरूप के विषय में तो क्या कहूं। बोले किसी का एक भी मुंह नहीं है तो किसी के 1000 मुंह है, किसी के हाथ ही नहीं तो किसी के हाथ ही हाथ, किसी के पैर ही नहीं तो किसी के तो बोले शरीर में पैर के अलावा कुछ है ही नहीं, किसी की आंख है ही नहीं तो किसी की आंख ही आंख है। भैया जहां देखो तो ऐसा लगे कि एक विशेष भूत प्रेतों के लिए रूल रखा गया था। क्या? बोले भैया जितने भी भूत प्रेत आओगे, बोले गिनती तो कोई है नहीं, 33 करोड़ तो देवता ही हैं, उसके बाद भूत प्रेत जितने आ जाए। तो बोले एक नियम दिया गया। क्या? बोले भैया सबको एक एक खोपड़ी लेकर के आना। बोले क्यों? अरे तो बोले भैया तुम इतनी बड़ी संख्या में वहां जाओगे, अब वहां पत्तल की व्यवस्था है कि नहीं, कोई गारंटी थोड़ी ना। तो बोले पत्तल की व्यवस्था ना हो तो अपनी अपनी खोपड़ी में भोजन लेके बैठ जाना और उसी में भोजन पाने लगना। और सारे के सारे एक एक खोपड़ी लेकर और चले। अब महाराज बारात आई कहां? निकट आ गई नगर के। अब नगरवासी तो बहुत प्रसन्न है, आगे आगे देवता जा रहे हैं, ये इंद्र अपने ऐरावत पर जा रहा है, भगवान अपने गरुड़ को लेकर आए हैं, भगवान विष्णु। तो वहां सब लोगों ने जूस की तैयारी की है। भैया भाई भगवान खड़े हुए जूस की तैयारी की। भाई बाराती आएंगे उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, फेंटा, मिरिंडा, कोको कोला और थम्स अप, पूरी व्यवस्था, सारी व्यवस्था के साथ व्यवस्था की गई। अब जैसे देखो तो भैया बारात में तो ऐसा आकर्षण किसी की नजर हटी नहीं रही। ऐसे देवताओं को जब दर्शन किया सब सोचने लगे, सोचो जब बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर दूल्हा। सारे विचार करने लगे। तब एक देवता कहता है हाँ सोचो सोचो, बहुत सोचो, सोचा तो हमने भी बहुत कुछ था, हम भी आगे आगे चल रहे हैं, तुम भी आगे आगे भागोगे अभी। और महाराज अब जूस की व्यवस्था भाई सबके लिए थी, तो भूत प्रेतों की बारी भी आई। अब एक भूत आया, उसने कभी जूस पिया नहीं था, अब भूत आया। अब भूत का मुख ही नहीं, जूस कहां से पिला दिया जाए। एक आया तो भैया गिलास, एक गिलास की एक व्यक्ति की व्यवस्था थी, 1000 मुख, अब 1000 गिलास थोड़ी ना दे देते। अब महाराज जैसे जैसे एक दो भूत आए तो सोचा एक दो आ गए होंगे कहीं से, भैया कोई बात नहीं। अब पीछे जैसे बारात देखी तो हार हार महादेव कहते हुए सारे भूत प्रेत नागिनी शागिनी बेताल पिशाच आ रहे हैं, हर हर महादेव हर हर महादेव करते हुए सारे के सारे जूस वाले जूस वही छोड़कर भागे। सारे जितने बच्चे वहां थे बारात को देखने के लिए खड़े हुए थे, जाकर अपने अपने घर के द्वार बंद किए। बोले जल्दी द्वार बंद करो नहीं तो आज सब मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे। सबकी मौत आ गई, बारात आए चाहे ना आए। और इस प्रकार भगवान की बारात धीरे धीरे आई। अब मैना जी ने तो बड़ी आरती की व्यवस्था करके रखी थी। जैसे ही दर्शन किया शंकर जी का, कथा को अब क्रम में लेते हैं, समय भी हो गया आरती का। जैसे शिव जी का दर्शन किया है तब मैना जी के मन में एक ही भाव आया कि नारद ने हमें ऐसा फंसवाया, ये दूल्हा जी। और तो और आरती जैसे ही उतार रही थी तो शंकर जी का नाग आरती की ओर आया। मैना मैया ने थाली को नीचे छोड़ा और मैना मूर्छित। नारद जी को तो इतना सुनाया, नारद मैं हमारे परिवार में तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो ऐसा बावरा दूल्हा मिल गया। और तब नारद जी ने शिव जी के विषय में जब पूर्ण परिचय दिया, शिव जी की महिमा को जब मैना मैया जानी, और तब जाकर भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना की।
और उसके पश्चात पाणी ग्रहण तब कीन महेशा, और दिव्य विवाह की रीतियां। स्वयं ब्रह्मा जी वहां पर विराजमान थे, सारे ऋषि गण थे, सप्त ऋषि स्वयं पधारे।